विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। गुरुजनों की कृपा से, उनके दिव्य आशीर्वाद से हमारा यह जीवन कभी भी दुखों से नहीं भरता, कष्टों से नहीं भरता। सारे दुख, सारे कष्ट गुरु की कृपा भस्म कर देती है, हर लेती है। गुरु की कृपा में अमोघ शक्ति है। भगवान की सारी शक्ति भगवान ने गुरु को दी है। गुरु ही भगवान का शाश्वत प्रतिनिधि है इस धरती पर। हमारे लिए प्रभु की ही उपलब्धि है गुरु को प्राप्त करना, सद्गुरु का प्राप्त करना। और सद्गुरु ढूंढने से नहीं मिलता, सद्गुरु सदा उपलब्ध है। जैसे भगवान ढूंढने से नहीं मिलता, ढूंढना तो स्वयं अपने को है, अपने स्वभाव को ढूंढना है जो सत्य है, और दूर जाना है असत से, तमस से, अंधकार से, अज्ञान से, अविद्या से, कुसंस्कारों से, इग्नोरेंस से दूर जाना है। और हम जो इच्छा करते हैं भगवान उसे पूरी करते हैं। हमें सच्चे हृदय से यदि सद्गुरु की इच्छा है, मार्गदर्शन की इच्छा है, तो भगवान देते हैं। और एक बार मिलने के बाद वो हमारे पुण्यों का ही परिणाम होता है। हमारे पुण्यों के परिणाम से भगवान परिस्थितियां पैदा करते हैं, और परिस्थितियां चाहे कितनी भी कैसी भी हो, साधक उसमें अडिग रहता है और उसका पूरा विश्वास रहता है कि भगवान ने कुछ ना कुछ बहुत ही प्रकृष्ट सोच रखा है मेरे लिए, उत्कृष्ट सोच रखा है मेरे लिए। मुझे डरना घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान मेरा प्यारा है। वो मुझे सबसे अधिक प्रेम करता है, वो मुझे कभी भूलता नहीं, वो मुझे कभी छोड़ता नहीं, वही मेरा है। तो सारी परिस्थितियां उसके द्वारा लाई जा रही हैं, और मैं शांत रहूं, बस शांत रह करके अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ अपने कर्तव्यों का पालन करूं, बिना फ्लॉन्ट किए, बिना बोस्ट किए, बिना डींग मारे, बिना अपनी साधना को इधर उधर बताए, बिना अपने यज्ञ दान तप योग का प्रचार प्रसार किए। साधना तो गुप्त होती है और केवल प्रभु के लिए होती है, अपने अहंकार के लिए नहीं कि मेरी साधना में दूसरों को बताऊं, अपने दान को मैं दूसरों को बताऊं, पेपर में छपवाऊं, टीवी में निकलवाऊं। हां, यदि किसी को प्रेरणा देने के लिए तो ठीक, मगर अपने अहंकार की तृप्ति के लिए, पुष्टि के लिए, कि लोग थोड़ा सा जाने कि मैंने किया है और मुझे सम्मान की नजर से देखें और मेरा सम्मान करें, वाहवाही करें, मेरे बारे में बात करें, मेरे पीठ पीछे अच्छी अच्छी बातें करें, तो गड़बड़ है। कि वो हमने अपने लिए ही, अपनी पूजा के लिए दान किया, अपने पूजा के लिए यज्ञ दान तप किया, अपने नाम को बढ़ाने के लिए, प्रभु के नाम का चिंता नहीं की। प्रभु के नाम के लिए जो तप करते हैं, केवल प्रभु के लिए करते हैं, तो उनका तप भी प्रभु की तरह अदृश्य होता है, किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो चल रहा होता है
उनके अंदर, उनके बाहर, उनके जीवन में उनको फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया मुझे तपस्वी कहे या दुखी कहे या ढोंगी कहे या पाखंडी कहे या कुछ भी कहे, मुझको अपने तप से नहीं हटना, मुझको अपने व्रत से, मुझको अपने संकल्प से नहीं हटना। यह दृढ़ विश्वास जिसका प्रभु पर होता है, प्रभु की व्यवस्था में होता है, उसके लिए प्रभु अपने ऐश्वर्य के सारे द्वार खोल देते हैं, अपने खजाने के सारे द्वार खोलते हैं। लेकिन उसके लिए सतत तप की आवश्यकता है, समर्पण की आवश्यकता है, हमारी तरफ से आवश्यकता है। प्रभु की तरफ से तो प्रभु अपना कार्य करने में कभी आलस्य, प्रमाद या देरी नहीं करते। जो भी आलस्य, प्रमाद, देरी, अज्ञान, मूढ़ता होती है वो हमारी तरफ से होती है। इसलिए कार्य हमको हमारी तरफ करना है, भगवान को याद नहीं दिलाना कि उन्हें क्या करना है। बस प्रभु के प्रति हमारी दृढ़ आस्था, दृढ़ विश्वास, श्रद्धा, प्रेम हो, बस इतना ही आवश्यकता है। पूरी साधना तो हमें अपने अंदर करनी है, पूरा काम तो हमें अपने अंदर करना है कि एक अभेद्य किला हो मेरा मन, कि जिसमें कोई भी बुरा विचार, कोई भी बुरी वृत्ति प्रवेश ना करे। अभेद्य किला हो मेरा जीवन, जिसमें कोई भी बुराई प्रवेश ना करे, और मैं सदा अपने कर्तव्य में सबसे आगे रहूं, उसे पूरा करूं, अचाह होकर, निरपेक्ष होकर, और बिना चिंता किए, बिना किसी चीज की चिंता किए, निश्चिंत होकर उस अचिंत्य के प्रति श्रद्धा रख करके सबकी चिंता करना। सच काम किया जग में जिसने, उसने प्रभु नाम लिया न लिया। अपने ही मन को किया वश में, वो चारों ही धाम गया न गया। और यही यज्ञ, दान, तप सन्यासी को भी छोड़ने को नहीं बताए, सबसे श्रेष्ठ कर्म बताए कि ये किसी भी अवस्था में त्याज्य नहीं है। गीता के 18वें अध्याय में भगवान योगेश्वर ने स्वयं कहा कि ये 3 चीज किसी को भी नहीं छोड़नी चाहिए अपने जीवन में। चाहे वो कोई भी काम करता हो, चाहे वो विद्या बांटने का काम करता हो या देश की रक्षा करने का काम करता हो, सैनिक हो, अध्यापक हो या कोई व्यवसाय करता हो, उद्योगपति हो या कर्मचारी हो, कोई सेवा कार्य करता हो, किसान हो, कोई भी हो, सबको यथा सामर्थ्य, यथा विवेक, यथा परिस्थिति, यथा योग्य यज्ञ, दान, तप निश्चित करना चाहिए। और किस लिए? प्रभु के लिए, किसी के लिए नहीं कि ये तो मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, इससे मुझे शक्ति मिलेगी सेवा करने की, इससे मुझे उत्साह, बल प्राप्त होगा और मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा, अपने जीवन का सदुपयोग कर पाऊंगा, अपने कर्म को, अपने कर्म से इस जगत में प्रकाश दे पाऊंगा। इसलिए अब कोई पेड़ से पूछे कि तुम ऑक्सीजन क्यों दे रहे हो दूसरे को, तो वो क्या कहेगा कि आई हैव नो ऑप्शन, ऑक्सीजन देने के लिए मुझे बनाया ही गया है, तो मैं ऑक्सीजन नहीं दूंगा तो मैं क्या दूंगा। कोई फूलों से पूछे कि तुम इतनी सुगंध क्यों छोड़ते हो दिन रात, तो वो क्या कहेंगे कि मुझे सुगंध देने के लिए बनाया ही गया है, आई हैव नो ऑप्शन, मैं क्या करूं, मुझे तो देना ही है, ये तो मेरा कर्तव्य, क्या ये तो मेरा सहज स्वभाव है। सूर्य से कोई पूछे तुम रोज अपने समय से कैसे
उगाते हो और इतनी मीठी मीठी किरणों के साथ सबको जगाते हो, पंछियों को चहचहाते हो, आनंद कराते हो भोर में, प्रातः काल सबका मन पवित्र करते हो, दिव्य करते हो, सबको विटामिन डी देते हो, सबको दिव्य प्रकाश देते हो। क्यों करते हो? वो क्या कहेगा और हमें क्या कहना चाहिए? हम कोई ना कोई उत्तर ढूंढ लेते हैं और उत्तर की अपेक्षा करते हैं कि मैं क्यों करूं सेवा करूं देश की। अच्छा, मैं क्यों करूं, इससे मेरा क्या लाभ होगा? हम उत्तर खोजने के चक्कर में हम कर्म छोड़ देते हैं, क्योंकि उत्तर कभी किसी चीज का मिल नहीं सकता कि क्यों किया जाए, क्यों सत्य बोला जाए, क्यों प्रीति रखी जाए, सबसे क्यों, जिसको हम जानते भी नहीं उसकी मदद क्यों की जाए, क्यों प्रीति की जाए, कौन इसका उत्तर देगा? और जिसका उत्तर है वो शब्दों से है, और शब्दों में काट भी हो सकती है हर उत्तर की। जो हर चीज को तर्क से जोड़ेंगे वो फिर सत्य से दूर रहेंगे, क्योंकि सत्य तर्कों से नहीं तोला जा सकता। तर्क एक स्थिति तक पहुंचाएंगे, और तर्क का भी यही काम है कि असत्य को दूर कर सके, अश्रद्धा को दूर कर सके। और यदि तर्क सत्य को ही दूर कर रहा है, श्रद्धा को ही दूर कर सकता है, तो वो कुतर्क है। इसलिए कहीं ना कहीं तो हमको विश्वास रखना पड़ता है, कहीं ना कहीं तो हमें श्रद्धा रखनी पड़ती है, जहां अपने तर्क को, अपनी बुद्धि को हम ना चलाएं। ऐसी जगह भी तो होनी चाहिए, और ऐसी जगह होती है, बस सही जगह हो ये हमें देखना है। अब कोई शराब पीता है वहां तर्क नहीं लगाता, अब कोई सिगरेट पीता है वहां पे तर्क नहीं लगाएगा कि पीने से तो साइंस भी कह रहा है हानि हो रही है, देखने को भी मिल रहा है लोगों को कैंसर हो रहा है, उस पोस्टर पैकेट में भी छपा है कि लोगों को थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर हो रहा है, फिर भी पी रहे हैं, वहां पे तर्क नहीं। लेकिन तर्क लगाते हैं गुरु पर, तर्क लगाते हैं वेद पर, तर्क लगाते हैं भगवान के अस्तित्व पर, तर्क लगाते हैं अपने माता पिता के प्रेम पर, तर्क लगाते हैं कि राष्ट्र हम प्रेम क्यों करें, हम क्यों ना चले जाएं विदेश कमाने के लिए, क्योंकि यहां पर स्कोप नहीं है, यहां पर अमीरी नहीं है, ये राष्ट्र हमें क्या दे सकता है जबकि सब कुछ दिया है इसने हमें। तर्क लगाते हैं कि मैं क्यों सेवा करूं, मैं क्यों सात्विक जीवन जीऊं, मैं क्यों सदाचारी बनूं, मैं क्यों ना उस तरह बनूं जिस तरह बाकी युवा युवतियां बन रहे हैं, जिस तरह बाकी अपने जीवन को व्यर्थ सा कर रहे हैं। वो उसे व्यर्थ नहीं लगता कि यही तो जीवन का आनंद है, नाच गाना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, मैं क्यों ना करूं। वहां पर व्यक्ति अपना तर्क लगाता है, और जहां लगाना चाहिए वहां पर श्रद्धा करता है। इसी को तामसिक श्रद्धा कहा है, कि जो अपनी हानि करे, जो अपने को ही अज्ञानी बनाए, मूढ़ता की पराकाष्ठा है। तो श्रद्धा सत्य के प्रति की जाती है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य, धा का अर्थ है दुधाई, धारण पोषण योग, जिसको हम धारण कहते हैं। सत्य को धारण करना ही श्रद्धा है। और सत्य क्या है? जो तीनों कालों में सदा एक सा रहता है, परिवर्तित नहीं होता, जो करोड़ों साल पहले भी वही था सिद्धांत, आज भी वही सिद्धांत, और सदा आगे भी वही रहने वाला है। सत्य की कभी पराजय नहीं होती, सत्य कभी टूटता नहीं, खंडित नहीं होता, सत्य सदा एक सा रहता है। वही तो सत्य है। वो सत्य नहीं कि कल कुछ था, आज कुछ है, कल कुछ है, तो वो तो सत्य तो एक सा रहेगा। वो तो झूठ है, जो मिथ्या है, जो बदल रहा है। इसीलिए ब्रह्म को सत्य कहा गया, और ब्रह्म पर हमारी श्रद्धा हो, इसी को श्रद्धा कहा गया, श्रद्धा। और जो ब्रह्म का, जो भी हमको ब्रह्म तक ले जाने वाला है, यानी ब्रह्म यानी कि मैं स्वयं, मेरे अस्तित्व तक, जो अंतिम सत्व है, मानव का आधार, जीवन का आधार, वहां तक जो ले जाने वाले हमारे भक्त हैं, गुरु हैं, श्रेष्ठ जन हैं, उनमें श्रद्धा हो। तो श्रद्धा यदि सत्पुरुषों में होगी
तो जीवन आनंदित होगा। और यदि श्रद्धा का पुरुषों में, कुपुरुषों में होगी तो जीवन में धोखा, दुख, पीड़ा मिलेंगी। कि हम किसी व्यक्ति पर कर लें जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो खुद ही हमारी तरह भोग में लिप्त है और सुख की हमसे आकांक्षा करता है, हम उसमें श्रद्धा कर लें कि इससे हमें सुख मिलेगा, तो धोखा मिलता है। परिवार पर कर लेते हैं या किसी पर भी कर लेते हैं, भोगों पर कर लेते हैं, तो दुख तो ग्रांटेड है, बाउंड टू हैपन है, इनएविटेबल है, किसी के रोकने से नहीं रोकेंगे। और वो भी यही बताने के लिए कि तुमने गलत जगह श्रद्धा की, तुम सही जगह श्रद्धा करो। कोई जरूरी नहीं है कि क्या मुझे आस्तिक ही बनना पड़ेगा, क्या मुझे भगवान को मानना ही पड़ेगा क्या? मान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात तो कुछ है ही नहीं कि हम एक उस सर्वशक्तिमान जो है, जिसकी सारे ऋषियों ने, जो बहुत बड़े वैज्ञानिकों के भी वैज्ञानिक, आज के वैज्ञानिक तो कुछ भी नहीं, जिन्होंने बहुत पहले जब कोई संस्कृति नहीं थी तब ही वेद का उद्घोष कराया, यज्ञ योग जैसी विधाएं पैदा की, संस्कृत जैसी भाषा पैदा की। जब उन्होंने कोई प्रश्न नहीं उठाया ईश्वर के ऊपर, उसकी सत्ता मानी और उसकी उपासना करने को बताया कि हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीम द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम, कि हम उसी की उपासना करें जिसने दिव, अंतरिक्ष, पृथ्वी, लोक, सारे लोगों को जिसने धारण कर रखा है, जो हिरण्य गर्भ है, हर जगह सम है, हर जगह वही बरत रहा है और सारे भूतों को, सारे पदार्थों को वही जन्म देने वाला है और वही सब का स्वामी है। और वो एक है, वो बटा नहीं, वो अदिति है, अखंड है, द्वौ खंड ने। कस्मै देवाय हविषा विधे, हम सब उसी की प्रार्थना करें। जब उन्होंने मारा, हमारे ईश्वरीय वाणी है वेद, वो मान रही है, गुरु मान रहे हैं, ये पूरी संस्कृति मान रही है, तो हमें मानने में क्या दिक्कत है? और चलो यदि नहीं भी माना तो हम इस संसार को तो मान रहे हैं कि ये संसार है, तो संसार को स्वच्छ बनाना, निर्मल बनाना, संसार का दुख दूर करना, इस दायित्व को तो हम माने। इस दायित्व को मान करके भी जो निस्वार्थ सेवा करेगा वो भी कर्म योगी, और वो भी उसी समाधान, उसी समाधि को प्राप्त होगा जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के रास्ते से भी जाए, तो वो भी कर्म योगी है। ईश्वर नहीं माने तो संसार तो मानेगा कि इसके प्रति मुझको, इस संसार को लाभ देना है, इस संसार का लाभ ही मेरा लाभ है। सर्वे भवन्तु सुखिना पे वो अपने आप जीने लगेगा। सर्वभूत हिते रता की वैदिक ऋचा को वो अपने आप साक्षात्कार करेगा और वो भी ऋषि बनेगा। और मानो कोई संसार को भी ना मानता हो तो स्वयं को तो मानेगा। अब ये तो नहीं कह सकता कि मैं स्वयं को भी नहीं मानता। अगर वो ये कहता भी है कि मैं स्वयं को नहीं मानता, तो स्वयं ही तो कह रहा है, स्वयं को मान के ही तो कह रहा है कि मैं स्वयं को नहीं मानता। अपने को तो मानना ही पड़ेगा। और यदि वो अपने को मानता है तो ये भी मानना पड़ेगा कि मुझको दुख नहीं होना चाहिए, मुझको कष्ट नहीं होना चाहिए, मुझको दुखी नहीं, मुझको दोषी नहीं होना चाहिए, मुझको आत्मग्लानि में नहीं जीना चाहिए। कम से कम इतना तो मानेगा कि भगवान को भी छोड़ दिया जाए, संसार को भी शुद्ध करने को, सेवा करने को छोड़ दिया, कम से कम मैं अपने को तो शुद्ध करूं, आत्मशुद्धि तो करूं। और जो आत्मशुद्धि के रास्ते पर चलेगा वो भी समाधि तक पहुंचेगा और वो भी ऋषि बनेगा। जिसने स्वयं को प्राप्त किया उसके भी द्वार खुलेंगे परमात्मा के धाम में ही। योग तो चाहे भक्ति योग या कर्म योग या ध्यान राजयोग, इसे सांख्य योग भी कहते हैं, सबका गंतव्य तो एक ही है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम।
कैवल्य स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रहते। तो काम तो है ही ये, चाहे कोई ईश्वर को माने या जगत को माने या स्वयं को माने। इसके अलावा नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि भगवान ने जो भी हमको सामर्थ्य दिया है, चाहे धन का सामर्थ्य दिया है या पद का सामर्थ्य दिया है या शरीर का सामर्थ्य दिया है या वाणी का सामर्थ्य दिया है या कोई ज्ञान का, कोई कुशलता दी है, सबको भगवान ने कुछ ना कुछ तो दिया है। मन तो दिया है, हाथ तो दिए हैं, ये तो सबको दिए ना। मन दिया है, बुद्धि दी है, तो इसी के माध्यम से जितना भी मेरे पास है मैं इसका सदुपयोग कर सकूं, मैं इसका दुरुपयोग ना करूं। मेरे पास 24 घंटे हैं और 24 घंटे में मेरे पास 36,000 सेकंड्स हैं, इसका मैं दुरुपयोग ना करूं, मैं इसे व्यर्थ ना करूं, मैं इसे अपनी हानि में तो ना लगाऊं। अपनी हानि करना कौन सी उपासना है? ये अविद्या और मूर्खता के अलावा और क्या है? और ये मूर्खता यदि करना कोई अपनी आदत बना ले, और ये मूर्खता करना यदि कोई अपना अभ्यास, हैबिट बना ले, और वो अपनी हानि किए बिना ना रह पाए, तो इस जीवन का किसको लाभ मिलेगा? उसको स्वयं को ही नहीं मिलेगा, उसके संबंधियों को, घर वालों को नहीं मिलेगा। उस पर दया की जाती है, करुणा की जाती है, लेकिन कम से कम ऐसे हम तो ना बने। दूसरे को देख करके भी हम तो इतना तो लेसन ले सकते हैं कि हमारी इतनी भी दयनीय अवस्था ना बने कि मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं, चाह करके भी मैं निर्दोष नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि ये सब चाह पर निर्भर है। चाह पर, जहां चाह है वहां राह है। जो चाहेगा वो योग कर लेगा और योगी बन जाएगा, जो चाहेगा वो सेवा कर लेगा और कर्म योगी बन जाएगा, जो चाहेगा वो प्रभु की इच्छा के अनुसार जिएगा और भक्त बन जाएगा, जो चाहेगा वो अपने दोषों को बार बार रिपीट नहीं करेगा और वो निर्दोष बन जाएगा। और निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, और वो सम ब्रह्म हो जाएगा क्योंकि वो भी निर्दोष है। ब्रह्म निर्दोष है तो ब्रह्मपुत्र कैसे सदोष हो सकता है? भगवान का एक गुण हमारे अपने भीतर आ जाए तो हम भगवान से जुड़ जाएं। ये निर्दोषता का गुण लाना बहुत जरूरी है। हम कोई दोष रख करके कैसे भगवान से अपना मैच करेंगे? मैच नहीं हो पाएगा। हम कपड़े पहनने में तो बहुत मैचिंग करते हैं, यहां तक कि सन्यासी भी देखो मैचिंग का कपड़ा पहनता है, ऊपर भी नीचे भी, चाहे गृहस्थी हो या कोई भी हो, मैचिंग। विवाह करते हैं तो भी मैचिंग देखी जाती है, कितने गुण मिल रहे हैं, कितना इनका स्वभाव मिल रहा है, नहीं तो संबंध ही नहीं बन पाएगा। बच्चे तो मैच करते ही अपने माता पिता से, और जहां मैच करना बंद कर दिया वहां मैच खत्म। इसी तरह भगवान से हमारा एक गुण भी मिल गया तो भगवान हमसे पूरा जुड़ता है। भगवान के क्या गुण हैं? भगवान का गुण है प्रेम, सबसे प्रेम करना, सबसे प्रेम करना। भगवान का गुण है निस्वार्थ प्रेम करना, कुछ ना चाहते हुए सबको अपना सब कुछ लुटाना। भगवान का गुण है सेवा, भगवान का गुण है निष्कामता, भगवान का गुण है विश्राम, भगवान का गुण है अखंड पुरुषार्थ, श्रद्धा पूर्वक अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। भगवान का गुण है ब्रह्मचर्य, भगवान का गुण है सबको आनंद देना, भगवान का गुण है अभेद दृष्टि रखना सब में, कि सभी मेरे पुत्र हैं, सभी मेरी पुत्री हैं, सबको सूर्य का प्रकाश, सबको धरती का आनंद, सबको अन्न, सबको जल, सबको वायु। और फिर जो विशेष सबके लिए कर्म फल व्यवस्था, ये नहीं कि कर्म फल व्यवस्था केवल पापियों के लिए, जो पुण्यवान है वो कुछ भी करेंगे चलेगा, ना ना,
कर्म फल व्यवस्था सबके लिए। यदि कोई ऊपर के सिंहासन में पहुंच करके भी गलत काम करता है तो वो नीचे आने में फिर उसको देर नहीं लगती। कहते हैं ना, परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन लाठी तो चलती है और महसूस होती है कि बड़ी तेज लगी है, बड़ी तेज लगी है। तो कर्म फल व्यवस्था जितनी नीचे के तबके के व्यक्ति के लिए होगी, उतनी ही भगवान स्वयं के लिए, भगवान श्री राम ने अवतार लिया, उनके लिए भी वही कर्म फल व्यवस्था। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के लिए भी वही कर्म फल व्यवस्था। कर्म फल व्यवस्था तो मानव मात्र सबके लिए है, कोई भेद दृष्टि नहीं। वेद सबके लिए, विज्ञान सबके लिए। विज्ञान किसी धर्म को देख करके होता है क्या? गुरुत्वाकर्षण सबके लिए, सब सबके लिए। भगवान का गुण है, दान करना भगवान का गुण है। भगवान दान करता है, भगवान निर्दोष है। उसके गुणों का चिंतन करके हम भी वैसे बनते हैं, लेकिन हम कितना चिंतन करते हैं प्रभु का? दिन में कितने सेकंड, दिन में कितने मिनट, घंटे तो दूर की बात है। चिंतन होता है तो वो कितना, किसी व्यक्ति का ही, वस्तु का चिंतन हो कि वो वस्तु कितनी सुंदर है, वो व्यक्ति कितना सुंदर है, और काश वो मेरे को मिल जाए, और काश मैं उसे भोगता रहूं, ये चिंतन होता है। चलो चिंतन ना भी करें तो प्रभु के काम में लग जाएं, चिंतन करने का समय ही ना हो, फुर्सत ही ना हो। हे प्रभु, ऐसा आशीर्वाद हम सबको दो। इसको कहने में ही कितना आनंद आता है, करने में तो समय का पता ही नहीं चलेगा। और जहां समय का पता न चले वहीं आनंद घटित है, वहीं प्रेम घटित है। जहां प्रेम घटित है वहां कोई समय की बाधा नहीं, वहां कोई स्थान की दूरी नहीं। प्रभु एक हो जाता है जो सदा से एक है। प्रेम में ही हम उसे अनुभव कर सकते हैं, और प्रेम हमें निस्वार्थ जीना सिखाता है, करना सिखाता है। आज के सत्र के लिए इतना ही। सभी को बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।